आप देख रहे हैं पूजा टीवी 24। मालूम हो कि आज 14 अप्रैल भारत के संविधान के शिल्पकार महामानव डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की जयंती है। इस अवसर पर पूरा देश बाबा साहेब अम्बेडकर जी की जयंती हर्षोल्लास के साथ मना रहा है और जगह जगह उनकी प्रतिमा पर पुष्प अर्पण कर अभिनंदन कर रहा है, नमन कर रहा है। वहीं भिवंडी बहुजन समाज पार्टी के प्रभारी नसीम अहमद शेख, महासचिव यूनुस बागवान, उपाध्यक्ष वीपी गौतम और सलमा खान व जन्नत मोमिन आदि ढेर सारे पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं के साथ जूनी एसटी स्टैंड अम्बेडकर नगर बाबा साहेब अम्बेडकर जी के प्रतिमा पर पुष्प अर्पण करके अभिनंदन किया। वहीं भिवंडी वासियों व देशवासियों को लोगों ने डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी के जयंती की शुभकामनाएं देते हुए लोगों ने क्या कहा, देखें इस विशेष रिपोर्ट में। चलो आज बाबा साहेब अम्बेडकर का 132वीं जयंती जो मनाई जा रही है और आज आपने यहाँ पे बाबा साहेब अम्बेडकर के पुतले पे पुष्पांजलि अर्पित किया आपकी टीम ने, तो आप किस प्रकार का इन शुभेच्छा दोगे आप देशवासियों को? सबसे पहले बहुजन समाज में जन्मे सभी गुरुओं महापुरुषों को अभिवादन करने के लिए अभिवादन करता हूँ। और आज डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की 132वीं जयंती पर उनके अभिवादन के लिए हम लोग यहाँ बहुजन समाज पार्टी के लोग इकट्ठा हुए हैं, इसलिए कि 1947 में देश आज़ाद होने के बाद डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने और उसके पहले ही बहुत ही संघर्षों का सामना उन्होंने किया। संघर्षों में से एक संघर्ष आपके सामने एक ये आता है 1947 के आज़ाद होने के बाद वोट का अधिकार। वोट का अधिकार के लिए जब बाबा साहब ने संघर्ष किया तो कुछ मनुवादी विरोधियों ने बाबा साहब का विरोध किया कि वोट का अधिकार वो नहीं होना चाहिए। भारत देश में ऊंची जात नीची जाति, इसको लेकर के ऊंची जाति वाले को 2 वोट देने का अधिकार होना चाहिए और नीची जाति और गरीब को यानी 1 वोट देने का अधिकार होना चाहिए। ऐसा कुछ मनुवादियों के लोगों ने पूना के अंदर अमरा अनसर पर बैठकर खून से खत लिखा। लेकिन बाबा साहब के इस संघर्ष को एक दिन कामयाबी मिली और बाबा साहब ने इस भारत देश के सभी नागरिकों को 1 वोट देने का अधिकार लाया। उस 1 वोट के अधिकार के बाद एक दिन बाबा साहब बहुत खुश थे, तो कुछ साथियों ने उन्हें कि बाबा साहब आज आप बहुत खुश हैं, तो बाबा साहब ने कहा कि आज वो दिन है जो जिस रानी के पेट का मैंने ऑपरेशन किया है, जिस रानी के पेट से राजा पैदा होते थे। तो उन्होंने कहा कि आज हमने उस रानी का ही पेट का ऑपरेशन कर दिया है जिससे राजा पैदा होते थे। आज राजा चुनने का काम 1 वोट का अधिकार है, उससे अपना राजा चुन सकते। आज डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने ऐसा संविधान दिया, ऐसा खूबसूरत संविधान दिया कि आज पूरी दुनिया में ऐसा संविधान नहीं है। जबकि संविधान एक ऐसा संविधान है और आपके मीडिया के माध्यम से आज उनको संदेश देना चाहूँगा। बाबा साहब की जयंती के उपलक्ष्य में आज बहुजन समाज पार्टी और
यहाँ लोग इकट्ठा हुए, आज आपके मीडिया के माध्यम से संदेश देना चाहूँगा कि अगर जिस मनुवादी तत्वों को संविधान से एलर्जी है तो उन्हें भारत देश में रहने का हक नहीं है। इसलिए बहुजन समाज पार्टी एक ऐसी राष्ट्रीय पार्टी है, उसकी आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी अध्यक्षा है हमारी, और वो आयरन लेडी कहा जाती है। इसके लिए वो संविधान बचाने का हम बहुजन समाज के लोग काफ़ी हैं, और जब तक बहुजन समाज के लोग रहेंगे संविधान को कोई हाथ लगा नहीं सकता कि सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय का नारा देने वाली आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी इस बहुजन समाज पार्टी को चला रही हैं, और इससे ना कि सर्व जाति सर्वधर्म और सभी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ये सब एक ही है। और ऐसा संदेश देता हूँ कि जिसको भी संविधान से एलर्जी है वो भारत देश छोड़ने का काम कर सकते हैं। भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के 132वीं जयंती के उपलक्ष्य में हम बहुजन समाज पार्टी के लोग यहाँ इकट्ठा हुए उनको माल्यार्पण करने के लिए। आज मैं बाबा साहब की इस जयंती के उपलक्ष्य में पूरे भारत देश और पूरे भिवंडी शहरवासियों को बहुत सारी ढेर शुभकामनाएं बधाई देता हूँ। मैडम, आज ये बाबा साहेब अम्बेडकर की जयंती जो मनाई जा रही है, तो आप किस प्रकार के लोगों को शुभेच्छा दो? माझ्या सर्व भिवंडीतल्या समाजातल्या सर्व दलित समाज सर्व नागरिकांना माझ्यातर्फे आंबेडकर जयंतीच्या शुभकामना, माझ्याकडून शुभेच्छा। सर्वांनी हे सण ना एकदम उत्सवाने आणि चांगल्या रीतीने साजरा करावा ही माझी शुभकामना। मैं कहना चाहूँगी सबसे पहले लोगों को धन्यवाद करूँगी, और आज बाबा साहब की 132वें जन्मदिन पर मैं अपने बहुजन समाज पार्टी की और पूरे देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूँगी। तो सबसे पहले तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की 132वीं जयंती पर मैं हमारी सारी पार्टी बहुजन समाज पार्टी की महिला और जो दोनों की तरफ से और पूरे देशवासियों को शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। ये संविधान बनाने की मेन हीरो हमें डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर है, इसलिए उनके बहुत बहुत शुभकामनाएं।